Hello everyone, welcome back to my channel. I am Pratibha Singh and I welcome you all to this new video. तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आप लोगों ने मुझसे पूछा है। जब मेरी बुक्स आई थी तो मैंने उसको अनबॉक्स करते हुए एक वीडियो डाला था जिसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स आए थे जिसमें आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछा था, तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आंसर करूँगी। तो मैं बिना फालतू के बकवास किए जस्ट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। तो गाइज़ मैंने क्वेश्चंस को इसमें लिख लिया है क्योंकि मुझे याद नहीं रहता, क्योंकि मैं भोंदू हूँ। तो फालतू की बकवास नहीं करते हुए मैं क्वेश्चंस ओपन कर लेती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या निर्णय है इसका बैच लेना वर्थ इट है। तो अगर मैं खुद की बात करूँ तो मुझे ये बैच बहुत अच्छा लगा है। इससे पहले भी मैंने एक बैच लिया था जो कि PW का था। मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, लेकिन मैंने जितने भी दिन किया, अगर उस बैच को इस बैच से कंपेयर करते हैं तो मुझे ये वाला निर्णय है इसका ज़्यादा अच्छा लगा है और मुझे ज़्यादा समझ में आया है इनका। वन मोर थिंग गाइज कि अगर आप न्यू हो इस फील्ड में, जैसे कि मैं न्यू हूँ, तो हम लोगों को गाइडेंस चाहिए होता है। सबको गाइडेंस चाहिए होता है। जो ऑफलाइन प्रेफर कर सकते हैं, जो ऑफलाइन जा सकते हैं, वो ऑफलाइन जाते हैं। मैं तो घर से तैयारी करती हूँ, तो ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो घर से तैयारी करते हैं, तो उनको ऑनलाइन कोर्स, अगर मैं अब खुद की बात करूँ तो मैं बोलूँगी कि आप लोगों को लेना चाहिए एक ऑनलाइन कोर्स, जिससे कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाए कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। मैं ये कहूँगी कि अगर आपने कोई कोर्स नहीं लिया है कोई भी, तो आप एक ले लो। आप पहले रिव्यू खुद से देखो, खुद से सर्च करो यूट्यूब पे कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। आप रिव्यूज़ देखो, उसके बाद आप खुद से डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। मैंने भी बहुत सारे रिव्यूज़ देखा था। मैंने भी पहले एक बैच लिया था जो कि PW का था। उसके बाद मैंने ये निर्णय इसका बैच लिया है। तो मुझे दोनों में से ये ज़्यादा सही लगा है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि मुझे ये ज़्यादा सही लगा है। हो सकता है आपको उसका ज़्यादा सही लगे, तो आप एक बार रिव्यू खुद से देख लो यूट्यूब पे। बाकी मैं अगर खुद की बात करूँ तो मुझे ये बैच अच्छा लगा है, जेन्युइनली अच्छा लगा है। सही है, ये सब कुछ सही है। अगर आप पूरा परफेक्शन ढूंढोगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा परफेक्शन। वो आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। तो सेल्फ स्टडी तो करना ही पड़ेगा आपको, सिर्फ लेक्चर्स करने से नहीं हो जाएगा, सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा। तो ये मुझे बैच लेने के बाद समझ में आया है कि अगर मैं PW का ही लूँ या किसी का भी लूँ, तो मुझे उस लेक्चर को करने के बाद खुद से पढ़ना ही पड़ेगा। तो सिर्फ हम बैच पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं। वो आपका 30% काम करेगी, लेकिन बाकी जो 70% है वो आपको खुद से करना पड़ेगा। तो ये मैंने सीखा है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि टीचर्स कैसे हैं। टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। मुझे पर्सनली पॉलिटी, जियोग्राफी एंड हिस्ट्री के टीचर बहुत अच्छे लगे। अभी हमारा और इन्वामेंट हमारा अभी इन्वामेंट हो चुका है और जियोग्राफी चल रहा है, हिस्ट्री NCERT हो चुकी है और पॉलिटी हो चुका है। तो मुझे पर्सनली टीचर्स अच्छे लगे हैं, तो मैं यही बोलूँगी कि टीचर्स सही हैं। थर्ड क्वेश्चन, बुक्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो में मैं बुक्स का कंटेंट भी दिखाने वाली हूँ, तो आप चिल रहो। एक ही वीडियो में मैं सब कुछ करने वाली हूँ। तो बुक्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो, मुझे 2 ऑप्शंस मिले थे कि आपको बुक्स के साथ बैच लेना है या विदाउट बुक्स लेना है। तो मैंने बुक्स के साथ वाला प्रेफर किया। बस थोड़ा सा प्राइस इधर उधर था, बुक्स के साथ वाला थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस का था और बुक्स विदाउट बुक्स थोड़ा कम। तो मैंने बुक्स के साथ वाला लिया। जब मैंने बैच ले लिया उसके बाद मुझे पता चला था स्टूडेंट से कि मतलब एक और बात थी यहाँ पे जो कि मुझे बैच लेने के बाद पता चली। मैंने जब बुक्स के साथ ले लिया बैच, उसके बाद मुझे पता चला कि कुछ बच्चों को ये बोला गया था कि आपके पास 2 ऑप्शन है कि बुक्स के साथ अगर आप बैच ले रहे हो तो आपको ऑप्शनल फ्री नहीं मिलेगा, आप चूज़ करो। आपको बुक्स के साथ वाला बैच लेना है तो बुक्स आपको फ्री मिलेंगी। अगर फ्री मिलेंगी क्या, इसमें प्राइस इंक्लूड होगा। और अगर आपको ऑप्शनल वाला लेना है तो ऑप्शनल का प्राइस उसमें इंक्लूड हो जाएगा, बुक्स नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ मुझे नहीं पता था, या फिर मुझे मेरे मेंटर ने नहीं बोला, क्या था मुझे नहीं जानकारी थी कि ऑप्शनल वाला भी फंडा कुछ है बीच में। अगर मुझे पता होता तो मैं बुक्स नहीं लेती, मैं ऑप्शनल वाला ही चूज़ कर लेती। तो शायद मुझे पता नहीं चला, या फिर मैंने कॉल पे उतना ध्यान से सुना नहीं उनकी बातों को। तो ये था। तो मुझे ये चीज़ बैच लेने के बाद पता चली कि ऐसा भी कुछ था। तो जब आप बुक्स ले लिए तो ऑप्शनल तो अब नहीं मिलेगा। तो मैंने बुक्स वाला लिया। तो अगर आप बैच लेने जाओ तो आप सब कुछ पूछ लेना कि ऑप्शनल का भी क्या फंडा है, क्या है, सब कुछ पूछ लेना। मुझे बैच लेने के बाद पता चला था ऑप्शनल का ये, कि कुछ स्टूडेंट्स के थ्रू मुझे बाद में पता चला कि ऐसा था।
तो आपको मैं बोल देती हूँ कि आप पूछ लेना या फिर जानकारी ले लेना क्या क्या चीज़ है। अब बुक्स के साथ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। इफ़ टॉपर्स आर रिकमेंडिंग सर्टेन बुक्स तो वी शुड नॉट अवॉइड देम। सी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये किताब मत लो, ख़राब है, ऐसा है वैसा है। आप ले सकते हो ये बुक भी, और आपको स्टैंडर्ड बुक्स तो पढ़ना ही है, वो तो होना ही चाहिए। आप अगर इसको रेफरेंस के लिए आप रख सकते हो। आपने स्टैंडर्ड बुक्स लिया, आपने ये बुक्स लिया, तो इसको रेफरेंस के लिए रखो, वो भी पढ़ो ये भी पढ़ो, क्या दिक्कत है। लेकिन आप ये नहीं करो, मैं खुद कहना चाहूँगी कि ये मत करो कि आप स्टैंडर्ड बुक्स को साइड कर दो, इसी को ले लो। ये मत करो, क्योंकि टॉपर्स आज तक हम लोगों ने सबने सर्च किया है, देखा है कि जितने भी टॉपर्स रहे हैं सबने सेम बुक्स रिकमेंड किया है। आप लक्ष्मीकांत को छोड़ के यहाँ ये पॉलिटी क्यों पढ़ोगे? आपको खुद में ही आपको खुद में ही सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। आपको लगेगा मेरी तैयारी शायद अधूरी है, ऐसा है वैसा है। तो आपको जो रिकमेंड किया गया है, जब टॉपर्स रिकमेंड कर रहे हैं वो बुक, तो पढ़ना चाहिए वो बुक। उसको नहीं हम लोगों को अवॉइड करना है। ये बुक्स भी ख़राब नहीं है, सेम सब कुछ सेम है, लेकिन लक्ष्मीकांत है। तो ये बुक्स लें या नहीं लें, मन है तो लो, नहीं मन है मत लो, लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स ज़रूर लो। जो रिकमेंड किया जा रहा है उन लोगों के द्वारा, जो टॉपर्स रिकमेंड कर रहे हैं, सारे लोग अगर एक ही बुक रिकमेंड कर रहे हैं, उसी से क्वेश्चंस जा रहा है, तो यू शुड बाय दोज बुक्स फर्स्ट। तो अगर आपने वो ख़रीद लिया, आपको लग रहा है कि इसके साथ फिर भी ले लेते हैं, तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये बुक्स भी अच्छी है। तो बुक्स का टेंशन ख़त्म, बुक्स की प्रॉब्लम सॉल्व अगर आपकी हो गई हो, तो हम लोग आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विशाल जी ने 4 क्वेश्चंस किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है उनका, प्राइस ऑफ बैच 25,000 और मे बी 26,000, या तो 25,000 है 26,000 है, ऐसे ही है। और वो इंस्टॉलमेंट में बटा हुआ है, तो आपको एक बार में नहीं, आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो। लेकिन फर्स्ट जो पेमेंट था, डाउन पेमेंट, तो वो 5,000 का मैंने किया था, 5-6,000 का शायद। उसके बाद इंस्टॉलमेंट वो में डिवाइड हो गया है। तो अभी सितंबर या अक्टूबर तक वो इंस्टॉलमेंट है, उसके बाद इंस्टॉलमेंट ख़त्म हो जाएगा। देन 2 इयर्स शायद ये बैच चलेगी मेरी, 2 या 3 साल के लिए अवेलेबल रहेगा मेरे पास बैच। तो सेकेंड क्वेश्चन इज़, हाउ मैनी बुक्स डिड यू गेट इन टोटल? तो आई हैव गॉट 7 बुक्स। व्हाट फैसिलिटीज़ हैव यू गॉट इन बैच? क्या फैसिलिटीज़ बैच में मिली है मुझे? यहाँ पे मेंटरशिप प्रोवाइडेड है, बच्चों को मेंटर्स प्रोवाइडेड है। उसके बाद वो मेंटर आपके साथ गूगल मीट करते हैं, जैसे आज हमारा गूगल मीट है। लेट मी शो यू। तो ये बैच आप देख सकते हो, ये बैच है, यहाँ पे लिंक है तो मैं वो छुपा रही हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये मैसेज दिख रहा है। तो ऐसे हमारा गूगल मीट होता रहता है, ठीक है। हाय फ्रेंड्स, लेट्स हैव अ सेशन टुमारो, दैट इज़ 16 जुलाई ऑन आंसर राइटिंग एट 9:30 PM। तो आज 9:30 पे हमारा आंसर राइटिंग का सेशन है। तो अभी 8:27 हो रहे हैं रात के, तो मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूँ, तो अभी 9:30 पे है। तो इस तरह से और भी दिन होता रहता है हमारा। आपके मेंटर आपको हेल्प करेंगे ऐसे 1-2 दिन पे, या हर डेली वीक्स पे कुछ ना कुछ होता रहता है। यहाँ पे देखो, फिर से सर ने 12 जून को भी मैसेज आया था कि हाय गाइस, लेट मीट एट 9:30 PM टुडे। तो इस तरह से हम लोगों का गूगल मीट होता रहता है। सर हमें कुछ ना कुछ बताते रहते हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो ठीक है, ये सब तो ठीक है। अब आपको मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी इसमें, तो आपको मेंटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। फिर आपको इस बैच के अंदर, आप जब निर्णय इसका बैच अगर ले लेते हो, तो आपको देखो क्या मिलता है, मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको। ऐसे मैं आईपैड पे ही एक्सेस करती हूँ इस ऐप को, फ़ोन पे बहुत ही कम करती हूँ। फिर भी फ़ोन पे भी है और आईपैड पे भी है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा जाए, क्योंकि इसमें मुझे कंटेंट भी थोड़ा दिखाना है इसका। तो देखो, जैसे यहाँ पे इस तरह से शो होगा, पॉलिटी एनसीईआरटी में मैंने ख़त्म कर दिया, तो पूरा ग्रीन हो गया पूरा, ठीक है। ये मैंने कुछ किया है, कुछ बाकी है। कितने मॉड्यूल्स हैं, मैंने बहुत कम मॉड्यूल्स,
जियोग्राफी एनसीईआरटी के 16 मॉड्यूल्स हैं, मैंने बस 5 ही किए हैं। पॉलिटी के मैंने ऑलमोस्ट कर लिया है, 6 ही बाकी है। उसके बाद जियोग्राफी के 40 अभी तो चल ही रहा है ये जियोग्राफी, तो 5 बस मैंने किया है, जबकि अभी बहुत हो चुका है, 5 से 10 हो चुका है, जिसमें से कि मैंने 5 ही किया है, 5 पेंडिंग है मेरा। तो ऐसा है। उसके बाद स्टडी प्लान सब्जेक्ट वाइज, देखो यहाँ स्टडी प्लान आप सब्जेक्ट वाइज ये सब, जैसे डेमो क्लासेस, फिर क्या क्या है मुझे ही नहीं दिख रहा यार, रुको एक काम करती हूँ मैं, जैसे सॉरी सब्जेक्ट वाइज, जैसे यहाँ पे डेमो क्लासेस, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया, ये एनवायरनमेंट तो हो चुका है पूरा, पॉलिटी है, इस तरह से अब सब्जेक्ट, सी सेट अभी शुरू हुआ है, जियोग्राफी अभी चल रही है, तो इस तरह से आप देख सकते हो। यहाँ टाइम टेबल ऐसा कुछ है, मैं इसको खोलती नहीं हूँ, टाइम टेबल क्या है यार, डाउनलोड्स, यहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हो, ऐसा ही सब कुछ है। तो ये कल की क्लास जो होगी, उप्स सॉरी, अबे यार, और भी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे स्टडी नोट्स मिल जाएगा, जैसे देखो मैं ओपन करती हूँ, स्टडी नोट्स आपको मिल जाएगा, जैसे देखो यहाँ पे, अरे यार मैं देख ही नहीं पा रही, एक मिनट। तो यहाँ पे देखो एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स, ये आपको प्रोवाइडेड है सारे, ठीक है। जैसे मैंने ये ओपन किया था, चलो ओपन कर लेते हैं। दिखाऊंगी तो एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स देख रहे हो, तो ये सब चीज़ प्रोवाइडेड है। तो गाइज़ यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगी एनसीईआरटी की, और भी यहाँ पे, ये तो हो गया। यहाँ पे डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, यहाँ पे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पे बहुत कुछ है, करंट अफेयर्स, GS1, GS पेपर 1, GS2, सब कुछ है यहाँ। तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, आप एक बार ले लोगे, इतना मैं कैसे दिखाऊँ अभी। तो ये सब चीज़ आपको प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी आपको, कौन सा आपको देना है, बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ हैं। टीचर्स के बारे में जानना है तो यहाँ पे सारे टीचर्स, सब कुछ पता चल जाएगा। मेरे फेवरेट टीचर्स कपिल सर, स्नेहिल सर एंड रोहित सर। ही टीचर मीन्स जियोग्राफी, ये इन्होंने पॉलिटी पढ़ाया, इन्होंने हिस्ट्री, तो हिस्ट्री एनसीईआरटी तक ही हुई है, तो इन्होंने मतलब बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा। तो बस इतना है। और भी बहुत लाइव क्लासेस यहाँ पे, आप कोई सी भी लाइव क्लासेस जो चल रही हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मुझे क्या क्या फैसिलिटीज़ मिली बैच में, तो मेंटरशिप आपको प्रोवाइडेड है, आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी, आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स की, GS पेपर 1, 2, मतलब आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइडेड मिल जाएंगे। तो मुझे अब ऐप खोलना पड़ेगा, ऐसे मुझे याद नहीं। आपको मेंस के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इस बैच में करंट अफेयर की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। उसके बाद आपको देखो यहाँ पे स्टडी नोट्स मिल जाएंगे। स्टडी नोट्स में फ़िज़िकल ज्योग्राफ़ी, जैसे ये फ़िज़िकल ज्योग्राफी में मैंने टच किया है, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी है, ये फ़िज़िकल ज्योग्राफी का है पूरा, इसको मैंने ओपन किया है। तो मैं ये जियोमॉर्फोलॉजी खोल रही हूँ, लोडिंग, तो ये खुल गया। कुछ इस तरह के नोट्स, ये शॉर्ट नोट्स हैं। तो मैं तो इसको आईपैड में ही ज़्यादा खोलती हूँ, फ़ोन पे खोलती ही नहीं, क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब है।
देखो ये इस तरह के आपको नोट्स मिल जाएंगे। फिर ये बहुत सारे नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे नोट्स। उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी है, जो जो भी आपको देखना है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। नोट्स प्रोवाइडेड किए जाएंगे आपको। प्रैक्टिस है, इधर प्रैक्टिस है ऊपर, तो आपको कौन सा प्रैक्टिस करना है। फिज़िकल ज्योग्राफी, फिज़िकल ज्योग्राफी है, खोला मैंने, प्रैक्टिस अब आप करो, मैंने तो अभी तक किया नहीं। जियोमॉर्फोलॉजी प्रैक्टिस 1 है, जियोमॉर्फोलॉजी प्रैक्टिस 2 है, सब कुछ प्रोवाइडेड है यहाँ पे। टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएंगी 16 फ्री टेस्ट्स। आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएंगी। टीचर्स के बारे में जानना है, टीचर्स के बारे में जान लो इधर, तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। और आप अगर चाहो पिछले बैच के जो भी वीडियोस रिकॉर्ड हुई है वो भी आपको इसमें मिल जाएंगी। तो अगर आप चाहो कि मतलब कि अभी अगर मेरा ज्योग्राफी चल रहा है, तो अगर मैं चाहूँ पुराना बैच में जो ज्योग्राफी पढ़ाया गया था उसको भी देखूँ, तो वो सारे वीडियोस अवेलेबल है, तो आप वो भी देख सकते हो। हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी आपको देखना है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल, जो भी देखना है वो सब कुछ वहाँ पे मौजूद है। पिछली वीडियो सारी रिकॉर्डेड हम लोगों को प्रोवाइड की गई हैं, तो हम लोग वो भी देख सकते हैं। और सी सेट का अगर आपको रीजनिंग देखना है, जो भी देखना है, तो आपको वहाँ पे प्रोवाइडेड है। पिछली वीडियोस, पिछली रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल हैं इसमें, तो आप वो भी एक्सेस कर सकते हो। बाकी मेंटरशिप तो है ही। मेंटरशिप में आपको डेली मेंटर कुछ ना कुछ करवाते रहेंगे, गूगल मीट होता रहेगा ऐसा, तो यही है। बाकी और क्वेश्चन क्या है, टारगेट ईयर यहाँ पे उन्होंने पूछा है। टारगेट ईयर है 2026 विल बी माई फर्स्ट अटैम्प्ट। मैं फ़र्स्ट अटैम्प्ट दूंगी ऐसा मैंने सोचा है। 2027 भी हो सकता है। अगर मेरा प्रिपरेशन सही रहा इस साल तो नेक्स्ट ईयर दूंगी, नहीं रहा तो 2027। हाय, इज़ योर क्लासेस गोइंग ऑन वेल? हाँ, बहुत अच्छी चल रही हैं क्लासेस। मैम मैंने कोर्स लिया, मुझको बुक्स नहीं मिली अभी। आपने नहीं बुक्स के साथ वाला बैच नहीं लिया होगा। मैंने बुक्स के साथ वाला बैच लिया था, और मैंने बताया ना ऑप्शंस दिए गए थे। तो एक है प्लीज़ कैन यू अपलोड कंटेंट ऑफ द बुक। हाँ, मैं अभी अपलोड करूँगी, मैं बस दिखाऊँगी अभी। ओके, नाउ अब मैं बुक्स दिखाती हूँ। बाकी सब सेम ही क्वेश्चन है, बैच कैसा है, टीचर्स कैसे हैं, ये सब है। जो भी हमें चाहिए वो चीज़ मुझे इस बैच में मिल गई है। टेस्ट सीरीज भी है, नोट्स भी है, प्रैक्टिस पेपर भी है, सब कुछ प्रोवाइडेड है। मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, आपके 2 लेक्चर्स में दिन मैं वर्क भी करती हूँ और पढ़ाई भी कर रही हूँ, तो 2 लेक्चर्स में ही ख़त्म टाइम। तो आप टेस्ट सीरीज़ कब दोगे, उसके लिए आपको खुद से टाइम निकालना पड़ेगा। मटेरियल्स तो अवेलेबल हैं, आपको खुद से इधर उधर क्या करना है, क्या डालना है, ये करना है, वो करना है, ये प्रैक्टिस करना है, ये टेस्ट सीरीज़ लगाना है, जो भी है वो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। मटेरियल सारे अवेलेबल हैं इसमें, तो टेंशन नॉट। मैंने ये भी टेंशन ख़त्म कर दिया, शायद आपका क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप फिर भी पूछ लेना, मैं कमेंट में आंसर कर दूँगी। तो मैं अब शॉर्ट में थोड़ा क्वेश्चंस को आंसर वापस से कर देती हूँ आपको, एक समरी दे देती हूँ। बैच लेना चाहिए, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे बैच सही है। वर्थ इट है, हाँ वर्थ इट है, कोई दिक्कत नहीं। टीचर्स कैसे हैं, सही है। बुक्स लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, डिपेंड्स ऑन यू। लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। तो अब बुक्स के कंटेंट पे आते हैं, इसी में डाल देती हूँ, नेक्स्ट वीडियो का टेंशन हटाती हूँ, ठीक है, ओके। तो अब मैं कंटेंट दिखाऊंगी बुक्स का, अब देखो। लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स तो लेना ही पड़ेगा, ये आप रेफरेंस के लिए ले सकते हो, ये भी बुक्स अच्छी है। ओके, अब कंटेंट की बात करते हैं। तो गाइस ये बुक्स हैं, ओके, ये बुक्स हैं। मैं स्पीड में दिखाऊंगी, आपको अगर देखना है क्या क्या कंटेंट है आप स्लो करके देख लेना, या फिर आप पॉज करके देख लेना। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इससे, इंडियन पॉलिटी। तो कुछ इस टाइप का है, ओके। ये देखो कंटेंट, मम्मी एक सेकेंड, ये देखो, ठीक है।
देखते जाओ देखते जाओ। ओके, जल्दी जल्दी दिखाना होगा। ओके, कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। ये सब देखो, जैसे हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, तो जो भी इंडियन पॉलिटी में है वो सब इसमें है। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन इंडियन पॉलिटी आपको पढ़नी ही चाहिए। लक्ष्मीकांत, तो इस टाइप की बुक्स हैं। तो कलरफुल नहीं है, ब्लैक एंड वाइट है ऐसा। ओके, ओके। मॉडर्न हिस्ट्री मैं थोड़ा फास्ट दिखाऊंगी। ओके, तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी शायद। तो ऐसा है कुछ, ये ऐसा है। ओके, उप्स, इंडियन इकोनॉमी। अच्छा, ऐसा है। ओके, एथिक्स दिखाते हैं अब। तो मैंने तो स्टैंडर्ड बुक्स भी लिए हुए हैं। ये इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इस तरह से आपको टेबल बने हुए मिलेंगे इसमें। ओके, आर्ट एंड कल्चर। भाई इतना भारी है ना ये, देख रहे हो, देख रहे हो। उफ, भाई बहुत मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, बहुत मेहनत। शिखर, गोपुरम, विमान, ये सब पढ़ा था मैंने उसमें भी।
बुक्स अच्छी हैं, बुक्स में कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन जब टॉपर्स ने रिकमेंड कोई बुक्स किया है तो उसको अवॉइड करना इज़ फूलनेस। उसको भी पढ़ो, ये रेफरेंस के लिए अच्छा है। मान लो कि आपको पॉटरी पढ़ना है तो आप उससे भी पढ़ लो, इससे भी पढ़ लो, क्या दिक्कत है। अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा होगा तो आपको जानने को मिल जाएगा। बुक्स लेनी है नहीं लेनी है वो आप पे डिपेंड करता है। आपको मन है लेने का तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा है आर्ट एंड कल्चर। ओके, पहले हम लोग बचपन में कोई भी बुक्स देखते थे ना तो ये मेरा जगह, ये मेरा ऐसे ऐसे करते थे, ये मेरा हुआ। अगर कच्चा हाउस पक्का हाउस हो रहा है, कच्चा हाउस पक्का हाउस ऐसा होता था ना पिक्चर्स, तो बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स के पिक्चर्स अगर होते थे, या वो क्या बोलते हैं उसे, बंगलो होता था, तो ये बंगलो मेरा, तू झोपड़ी रख। सॉरी, टॉपिक से हटने के लिए। तो ये आर्ट एंड कल्चर। लास्ट, एंशंट एंड मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। तो एक चीज़ दिक्कत लगी मुझे इन बुक्स में कि एंशंट मिडिवल दोनों एक ही में डाल दिया। जियोग्राफी के इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी एक ही बुक में है। तो ये है, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है। फर्स्ट चैप्टर निकाल देती हूँ। अरे यार, बुक्स अच्छी हैं, बुक्स में कुछ खराबी नहीं है, अच्छी है बुक्स। रेफरेंस आप ले सकते हो इससे, बेस्ट। सही है, ये भी देख लिया। कहीं कहीं पे कलर्स का इस्तेमाल किया गया है इन बुक्स में। तो ये हो गई डन सारे बुक्स। तो इधर मेरे स्टैंडर्ड बुक्स मैंने निकाल के रखा था, जैसे ये मॉडर्न हिस्ट्री है, ये मिडिवल है, एंशियंट है, ये इंटरनल सिक्योरिटी। तो मैंने स्टैंडर्ड बुक्स भी जो भी रिकमेंड किया गया था वो भी मैंने ख़रीद लिया है। ये लेक्सिकन, एथिक्स, ये तो इनके साथ ही आया था। ये एटलस, ये तो एनसीईआरटी एमसीक्यू, सारी एनसीईआरटीज़ भी हैं। मैंने मतलब पुरानी वाली है मेरे पास सारी। तो इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, तो ये भी कुछ, ये भी है, ये पॉलिटी, ये तो एनसीईआरटी है। ये मेरे पास जियोग्राफी की थी बुक, ये तो आंसर बुक है। ये भी जियोग्राफी। तो ये जब मैं 11th में थी तभी की है, तो मुझे ख़रीदना नहीं पड़ा। 9th 10th में तो था ही, 11th 12th में भी मैंने ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स ही लिया था, तो मेरे पास सारे बुक्स अवेलेबल। तो हो गया डन। आई होप गाइज़ आप लोगों को आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल मेरे वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली आंसर करूँगी आपके क्वेश्चंस का।
वीडियो बहुत लंबी हो रही थी जिस वजह से मैंने जल्दी जल्दी में सारे कंटेंट्स दिखा दिए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप बेझिझक होके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।